इस भवानीपुर की सीट की बात इसीलिए हम वो कर रहे हैं कि यहाँ वो सारे एलिमेंट है 74% है सर, जो बीजेपी को विनोवर करने, अर्बन पढ़ी लिखी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ममता बनर्जी के साथ रहता है जो है, और उसको हर प्रकार के लाभ भी मिल रहे हैं, स्कीमों के लाभ भी मिल रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को विनोवर करना स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कोलकाता तो पूरा ही गढ़ है ना ममता बनर्जी का। अगर आप वहां पर जीत हासिल कर सकते हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी पूरे राज्य में वैसी है, इसीलिए भवानीपुर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर की सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जहां बीजेपी को काम करना है इस इलेक्शन में, जो नहीं थे बीजेपी के साथ, वो अगर हम लोग कर सकें पॉइंट आउट, वो कौन कौन से हैं? नहीं, एक वाक्य आपने बोला उससे मुझे ध्यान गया, आपका रिपोर्टर घूम रहा था जो पूछ रहा था, उस पर आपने कहा कि जो पूर्वांचल के वोटर हैं, इस तरह के वोटर थे, वो मैनिपुलेट हो सकते थे आसानी से, ममता बनर्जी कर सकती थी, टीएमसी कर सकती थी। तो जितने लोगों से बात की रिपोर्टर ने, ज़्यादातर हिंदी भाषी थे, उन्होंने कहा हमने अपना वोट इस बार अपने प्रदेश में करा लिया है। तो मुझे लगता है जैसे बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि ये कमज़ोर कड़ी है, इनको रास्ते से हटा दो, तो उनसे कहा अपना वोट बचाना है तो अपने प्रदेश में जाके जो है वोटर बन जाओ। एक तो ये है। दूसरा, देवेंद्र जी बताएंगे कि अमित शाह को शतरंज खेलने का शौक है कि नहीं। खूब है। मतलब जिस तरह से राजनीति करते हैं वो, उससे लगता है कि है शतरंज की चाल की तरह। मतलब राजा को शतरंज में आपने राजा को गिरा लिया तो आप जीत गए। फिर वो ये जानते हैं कि किस मोहरे को आगे कर रहे हैं पिटवाने के लिए और किसको आगे बढ़ाने के लिए। ये राजनीति में, जो रणनीति में ये बात जो जानता है, उसको सफलता मिलने की उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपको 100% सफलता मिलेगी, हर बार मिलेगी, लेकिन संभावना उसकी बढ़ जाती है। और दूसरी बात, ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेने का उनका जो तरीका है, और अलग अलग स्रोतों से फीडबैक लेने का। ऐसा नहीं है कि आप बहुत करीबी हैं, आपने बता दिया तो मान लिया बस यही ठीक है। वो 10 और लोगों से पूछेंगे और उसके बाद अपनी राय बनाएंगे, उसके बाद उसके आधार पर अपनी रणनीति तय करेंगे। इस तरह से पॉलिटिकल क्षेत्र में, खासतौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काम करने वाला नेता और किसी पार्टी में है नहीं, बीजेपी में भी नहीं है उनके अलावा। तो इसलिए बीजेपी की जो ये सफलता है, ये उसमें बहुत बड़ा योगदान है अमित शाह का, इस लिहाज से कि कैसे चुनाव को मैनेज करना है, कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है और उसको कैसे मैक्सिमाइज करना है, ये वो बखूबी जानते हैं। और वो किस्सा आपने सुना होगा, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आंध्र प्रदेश के दौरे पर गए थे, तो एक महामंत्री थे, फिर से जो है उनको काम मिल गया है, बीच में बाहर हो गए थे, किसी जो है बूथ लेवल वर्कर के घर चले गए थे अमित शाह खाना खाने। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ लेवल वर्कर के यहाँ जाए, ये अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 स्टार होटल में रुकने के लिए है, वो हमारा कार्यकर्ता हमारे लिए खड़ा रहता है। और सबको जाना चाहिए। ये जो कल्चर आप लोगों ने बनाया है कि राजधानी में उतरे हवाई जहाज से, 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पार्टी का काम हो गया, ये कल्चर नहीं चलेगा। तो कांग्रेस के देख लें क्या क्या मिला है कांग्रेस को ये करके। तो इसी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस राज्य में जाएगा वहां मुख्यालय में ही रुकेगा, होटल में नहीं रुकेगा। इनफैक्ट ये पूछने भी वाला था आपसे कि ये मतलब जब जाते हैं, जैसे वहाँ कैंप करेंगे, क्या है इनका वर्क एथिक्स, क्या है अमित शाह का, कैसे? जैसे अगर पहले घंटे के हिसाब से समझें सौरभ, तो 24 घंटे एक दिन में जो होते हैं, उनमें से लगभग वो 18 घंटे तो काम को देंगे ही देंगे। रात में 1:30 बजे 2 बजे तक उनकी मीटिंग चल रही होती है, और जब मीटिंग खत्म हो रही होती है तो जो प्रदेश के नेता लगे हुए हैं या जो बाहर से जिनको लगाया गया, वो ये सोचेंगे कि चलो अब छुटकारा मिला, तुरंत कमांड आएगा कि अच्छा सुबह कितने बजे आ रहे हो, 7 बजे आ रहे हो। तो खुद ही जब बहुत हार्ड टास्क मास्टर हैं तो खुद काम करते हैं, तो टास्क मास्टर भी उसी होटलों में नहीं रुकते मेरे ख्याल से, होटल में रुकते हैं। अच्छा, मतलब अब तक खासतौर पे जब चुनाव के समय आप जाओगे तो क्या करोगे। लेकिन जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सौरभ, एक दिन भी कभी ऐसा नहीं होता था कि वो चार्टर लेके जाते थे, वो सर्विस फ्लाइट से जाते थे लगातार। और अभी जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो सर्विस फ्लाइट से जाते हैं। तो ये सब कल्चर तो उन्होंने बहुत बना रखा है।